SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਮਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ BJP ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾत का खुला चैलेंज किया है, न्योता दी है। आप चैलेंज बोल रहे हो, मैं न्योता कहूँगा कि जी जो पंजाब में BJP के प्रधान हैं, पंजाब में कांग्रेस के प्रधान हैं, पंजाब में अकाली दल के प्रधान हैं, हर रोज़ कोई ना किसी न किसी बात पे वो बोलते रहते हैं। मैंने कहा भी क्यों नहीं छोटी छोटी जो हर रोज़ शिकायतें शिकवे हैं, इनको एक मंच पे बैठकर मीडिया के सामने लाइव टेलीकास्ट करके पूरे पंजाबियों को पता चले। हम 1 नवंबर, क्योंकि पंजाब डे है, 1 नवंबर को पंजाब हरियाणा से लागू हुआ था, पंजाब डे है, उस दिन से हिसाब करते हैं सारा कि किसको मौका मिला पंजाब की सेवा करने का, लेकिन सेवा नहीं, उसने लूट की। किसानी, जवानी, व्यापार, दुकानदार, गुरु की बानी, नहरों का पानी, इन सब टॉपिक पर हम लाइव डिबेट करते हैं। मैंने 1 नवंबर का दिन रखा है, किसी कॉमन प्लेस पर, किसी थिएटर में मीडिया आ जाएगा और देश में पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री खुद बुला रहा है उनको। अदरवाइज विपक्ष कहता है जी हमारे साथ डिबेट करो, मैं कहता हूँ जी आइए डिबेट करिए। और उनको मैंने 20-25 दिन दे दिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई किसी पार्टी में था, आजकल किसी और में है, तो थोड़ा उनको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा ना। कि मैं पहले कांग्रेस में था, जो कांग्रेस का प्रधान था आजकल BJP का प्रधान है, तो टाइम तो लगता है ना वो शिफ्टिंग में, दिमागी तौर पे कई बार कोई नाम निकल जाता है पुराना। तो 25 दिन मैंने दे दिए हैं, तैयारी कर लो। वो कागज़ लेके आ सकते हैं, लिख के ला सकते हैं पॉइंटर्स, मैं बिना कागज़ के आऊँगा और वहाँ पर डिबेट होगी, क्योंकि मुझे सच बोलने के लिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। राजा बडिंग कह रहा है जी मेरे 7 सवालों के जवाब दो फिर आऊँगा। अरे सवालों और जवाबों को ही तो डिबेट कहते हैं, वहाँ कर लेना सवाल। नहीं, अगर कोई वर्ल्ड कप की टीम पहले आई हो देश में, वो ये कह देंगे कि मेरे वर्ल्ड कप वाले मैच पहले ही करा लो जी, हम आए हुए हैं यहाँ पे। तो सुखबीर बादल जी को भी टाइम चाहिए होगा ना, क्योंकि उनके पिताजी ने गुड़गांव वाले होटल के लिए ज़मीन ली थी, तो उबराई होटल के बारे में भी थोड़ा उनको मैटर इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चांदी की कसी कौन लेके गया था इंदिरा गांधी के पास कपूरी गांव में, इसके लिए भी उनको टाइम लगेगा। मैं टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर, लेकिन सुखबीर बादल जी क्योंकि उन्होंने कभी सरकारी स्कूल में कभी पेपर नहीं दिया, डेट शीट जो आती है पेपर उसी दिन होता है ना। ऐसे थोड़ी है कि स्टूडेंट कहते हैं आज मैं ठीक हूँ जी, आज मैं पढ़ा हुआ, मेरे पेपर आज ही ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो डिबेट करनी है तो आओ, पहली बार देश में होगा कि खुली डिबेट होगी। विदेशों में होती है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए डिबेट होती है, खुली डिबेट होती है, काफ़ी डिबेट होती है, 2-3 डिबेट होती है, उससे लोग अपना फैसला करते हैं। मैं कच्चा चिट्ठा नहीं कहा जी, मैं पक्का चिट्ठा है मेरे पास। कच्चा क्यों, पक्का है कि किसने क्या किया है, कब किसने पंजाब को लूटा है, कब किसने कहाँ पर साइन किए, कब देवीलाल जी ने हरियाणा के विधानसभा में कहा था कि बंसीलाल और भजनलाल जो काम नहीं कर सकते मैं कर सके, मैं प्रकाश सिंह बादल से करवा लाया SYL का सर्वे करने की इजाज़त। तो ये तो रिकॉर्ड में पड़ा है, मेरे पास पक्के चिट्ठे हैं। दूजे पासे मुख मंत्री भगवंत मान के बयान तो बाद विरोधी पार्टियां वालों भी अपने अपने प्रतिक्रम देना शुरू कर दिता है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने उन्हों का चैलेंज स्वीकार करदियां कहा है कि मैं कल 10 अक्तूबर ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ आ रहा हाँ ਤੇ मैं गलबात करने ਲਈ ਤਿਆਰ हाँ। मैं तो सीधा कहता ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ है, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਹੈ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि सब तो वड्डा दोषी हुण
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ सीएम मान ਦਾ ਚੈਲੰਜ स्वीकार कर लिया गया है। और ये भागेगा, हमें पता है। ये भगौड़ा किस्म का आदमी है। शूट और स्कूट करने की इनकी पॉलिसी है शुरू से। पहले हवा में फायर कर देना फिर भाग जाना। और ये गवर्नमेंट ने एक दफा नहीं 20 दफा पहले ऑर्डर किया फिर वो ऑर्डर वापस लिया। और इनकी पहचान ही है, इनकी एक अगर पहचान बनी यही है, पहले फैसला करो फिर उससे मुकर जाओ। जो गारंटी दी उससे मुकर जाओ। सेंटर की ये बाकायदा तौर एक रबड़ स्टैम्प बन गए हैं। पंजाब के लोगों को ये बात समझ नहीं ये समझ में आनी शुरू हो गई है। इसके कारण ही ये सारा मकसद आई है। सेंट्रल टीम सर्वे के लिए जो है पंजाब देखो सर, सबसे पहले तो मेरी बात सुन लीजिए। ये जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज अ स्टूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो मोदी साहब ने राजस्थान में 2 दिन पहले बात कही कि जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, एक बगल वाले सूबे के एक नेबरिंग स्टेट को पानी की जरूरत थी, तो तब मैंने गुजरात का पानी नेबरिंग स्टेट में दिया था। उसका डायरेक्टली जो बात समझ में आती है वो उन्होंने इशारा भगवंत मान को किया कि भाई अपना हिस्से का पानी आप हरियाणा में। आज गवर्नर साहब को हमारा उनके पास जाने का मकसद क्या है? गवर्नर जो है वो ईयर्स एंड आइस है सेंट्रल गवर्नमेंट। हम गवर्नर साहब को प्री वॉर्न कर रहे हैं। गवर्नर साहब आज से 30-35 साल पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ये जो SYL है पंजाब, अगर सूबे की सरकार नहीं बना सकती तो ये हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहा था कि SYL बॉर्डर रोड्स बनाए। नंबर 2, अगर पंजाब पुलिस उनको सेफगार्ड इंजीनियर्स को नहीं करेगी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस करेगी। तब बड़े पैमाने पर कत्लो गारत हुई थी, बहुत सारे SYL के इंजीनियर्स मार दिए गए, तब का काम रुका हुआ है। और जिस तरह भगवंत मान के अटॉर्नी ने ये जो स्टैंड लिया है, भगवंत मान की पार्टी काउंसिल ने जो स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट में, हमें खदशा है कि जो मोदी साहब का इशारा है उसका स्टैंड ये है कि हम पंजाब में ज़मीन को एक दफ़ा फिर उसका मुआयना शुरू कर सकते हैं, उसको एक्वायर करने का। और कहने का मकसद ये है कि उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन पार्टियां, किसान जथेबंदियां और किसान जो हैं वो ना तो ज़मीन एक्वायर होने दे रहे हैं। तो कहना इनका मतलब ये था कि हमारे बस की बात नहीं, जैसे 30 साल पहले फैसला हुआ था आप वैसे ही फैसला सुनो। आप पंजाब गवर्नमेंट को बाहर निकालो, सेंटर अपने हाथ में दे। तो ये बात। और उसके बाद जो इनके हरियाणा में आप पंजाब मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स में इनके एक मिनिस्टर ने एक घर से 965 में से पंजाब के पानी की बात की, हरपाल चीमा, और बगल वाला घर मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स में खुद पंजाब गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया आपके हरियाणा यूनिट को कि आप हरियाणा की बात कर सको, पंजाब का पानी छीनने की बात कर सको। उससे क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर और आप गवर्नमेंट का ये सोची समझी साजिश थी कि ये हम 20 दिन का आगे का टाइम देते हैं, लेट अस बाय पीस इन पंजाब। हर रोज पॉलिटिकल पार्टियां, कभी सीएम के घर, कभी गवर्नर के घर, और अब किसान जथेबंदियां इकट्ठी होनी शुरू। और कांग्रेस, जैसे कल ही हम फरीदकोट में धरना कर रहे हैं, हर हफ्ते हम SYL पर लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। इन्होंने देखा बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है, हमारे पास इस बात का जवाब कोई नहीं है। सो ये सारा इशू साइड ट्रैक करने की कोशिश है, तो ये हम नहीं होने देंगे। अभी तो हमें ये पता है इसने पहली डेट दी, या भाग जाएगा 2-3 दिन पहले बहाना लगाकर, बुज़दिल आदमी है। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ TV।